नमस्कार। जहां एक तरफ पहलगाम के आतंकी हमले में 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मीडिया के जरिए झूठ परोस रहा है, नफरत फैला रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस आतंकी हमले को लेकर क्या झूठ परोसा जा रहा है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान का समा टीवी चैनल अपने यहां बताता है कि भारत ही इस हमले के पीछे है, भारत पर ही सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की खोखली मीडिया इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रही है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर न्यूज चैनल्स में से एक जीईओ यानी जियो न्यूज की फेक पत्रकारिता आपको बताते हैं, जो लिखता है 28 टूरिस्ट किल्ड इन पहलगाम, इंडियन प्रोपेगेंडा ब्लेम्स पाकिस्तान। यानी पहलगाम में 28 पर्यटकों की मौत, भारतीय प्रोपेगेंडा ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। दूसरी तरफ एआरवाई मीडिया लिखता है, यू फायर 1 मिसाइल वी विल फायर 50, डिफेंस एनालिस्ट वार्न इंडिया। यानी आप एक मिसाइल दागें, हम 50 दागेंगे, रक्षा विश्लेषकों ने भारत को चेताया। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स एक तरीके से भारत को ही धमकी दे रहे हैं। वो पहले भारत पर इस आतंकी हमले का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भारत की केंद्र सरकार की तरफ से ही यह आतंकी हमला कराया गया है, और इसके बाद भारत को धमकी दी जा रही है कि अगर भारत कोई भी कदम उठाता है, कोई भी हमला पाकिस्तान पर करता है, तो पाकिस्तान उसके दुगने तरीके से जवाब देगा। इन चैनल्स का यह कहना है कि अगर भारत से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जाएगी तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पाकिस्तानी चैनल भी हैं जो इस घटना को 26/11 की घटना से जोड़कर ये कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर से 26/11 करवाने की साजिश लगा रहा है। सोचिए, इस तरीके की धमकी, इस तरीके की हेडलाइंस, इस तरीके की खबरें पाकिस्तान अपने देश की जनता को बता रहा है और इससे एक झूठ फैलाने की, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से जो हेडलाइन दी गई है वो सुनिए। लिखता है, इंडस वाटर्स ट्रीटी 5 एक्शन इंडिया हैज टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी सिंधु जल संधि, पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए 5 कदम, जिसके खबर की डिटेल में वो बताता है कि पाकिस्तान ने 2019 में कश्मीर के अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में सैन्यकरण और अशांति बढ़ गई। इससे क्षेत्र में तनाव गहरा गया। यानी कि लगातार इस पूरे मसले पर पाकिस्तान भारत पर ही आरोप लगा रहा है। भारत ने जो एक्शन लिया, जिसमें सिंधु जल संधि रद्द कर दिया और सिंधु का पानी रोकने का काम किया, उसको लेकर के भी जो आरोप है वो भारत के सर ही पाकिस्तान की तरफ से मढ़े जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का एक बहुत ही चर्चित अखबार डॉन लिखता है, हेल्ड कश्मीर अटैक टाइम्स टू डिफेम पाकिस्तान। ये लीडर्स के हवाले से ये हेडलाइन दी गई है, यानी कि नेताओं के हवाले से इसमें लिखा गया है कि कश्मीर में हमला पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया गया है। सोचिए, कोई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने ही देश के 28 लोगों की जान ले लेगा। अपनी खबर की डिटेल में वो ये बताता है कि पहलगाम में हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर है। पाकिस्तानी नेताओं का ये कहना है कि भारत की तरफ से ही ये एक साजिश की गई है, जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए की गई है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आखिर अपने ही 28 लोगों की जान क्यों लेगा, ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया से पूछे जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का जो मीडिया जियो नेटवर्क है वो अपने एक लेख में लिखता है, डिफेंस एनालिस्ट कॉल पहलगाम अटैक पॉसिबल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय इंडिया। यानी कि रक्षा विश्लेषकों ने पहलगाम हमले को भारत की तरफ से किया गया एक झूठा अभियान बताया है। लगातार पाकिस्तान मीडिया यही कह रहा है कि यह भारत की तरफ से ही किया गया एक झूठा अभियान है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने कश्मीर के आर्टिकल 370 2019 में रद्द कर दिया था। इसके बाद बाहरी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में निवास का अधिकार मिल गया था। इस खबर में इस बात का ही जिक्र किया गया है और बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब हुए और इसने परमाणु हथियार पड़ोसी देशों के बीच बढ़े हैं। यानी कि परमाणु हथियार से पड़ोसी देश
जो कि पाकिस्तान है वो संपन्न हुआ है। और इसी बीच भारत इस तरीके की दुश्मनी और सैन्य संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है अपने तरफ से लिए गए इन 5 फैसलों में, जिसमें सिंधु का पानी रोका जाना एक बड़ी बात है, जिसको लेकर के पाकिस्तान काफी गुस्से में है, पाकिस्तान के लीडर्स काफी गुस्से में है। दरअसल वो गुस्सा नहीं है बल्कि परेशानी है, चिंता है कि आखिर अगर ऐसा फैसला ले लिया गया है तो अब पाकिस्तान की क्या हाल होगी। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद भुखमरी के हाल पे है, वहीं दूसरी तरफ भारत का यह फैसला एक कड़ी चोट साबित हो सकता है। फिलहाल ARY न्यूज की तरफ से अपने एक रिपोर्ट में लिखा गया, पहलगाम इंडियाज फॉल्स फ्लैग प्लेबुक जस्ट वोंट क्विट, यानी पहलगाम भारत की झूठी झंडे वाली रणनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसने भी भारत की रणनीति बताई है जिसमें यह आतंकी हमला हुआ है। इसे भारत की ही रणनीति ARY न्यूज की तरफ से बताई गई है। और इस रिपोर्ट में विश्लेषकों ने यह बताया है कि यह हमला एक झूठे अभियान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और इस तरीके की कार्रवाइयों का इस्तेमाल अक्सर घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने और पाकिस्तान के विरोधी भावना को भड़काने के लिए किया जाता है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं वो लगातार ऐसी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ऐसी खबरें बता रहे हैं, उनके दावे लगातार फर्जी भी पाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने ये आशंका जताई है कि भारत की तरफ से जवाबी पलटवार किया जा सकता है। इसको लेकर के पाकिस्तान ये झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है और पेड खबरों के जरिए इस तरीके की जो झूठी खबरें हैं वो अपने देश में फैला रहा है। और पेड न्यूज के जरिए इस झूठ को इतना ज्यादा स्तर पर फैलाया जा रहा है जिस पर लोग भरोसा कर सके। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जब भारत में आतंकी हमला हुआ और 28 लोगों की जान गई, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में डर इतना था कि वहां पर आम लोग लगातार सोशल मीडिया और गूगल पर कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे थे जो कि ट्रेंड में पहुंच गए पाकिस्तान में, जहां पर पहलगाम अटैक, कश्मीर अटैक, मोदी, इंडिया, रिटेलिएशन जैसे कई शब्द ट्रेंड कर रहे थे और इसको लेकर के सर्च किया जा रहा था। खास तौर पर पहलगाम वर्ड इतना ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान शुरुआत से ही आतंकियों को पनाह देता है। इस हमले के बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन आतंकियों को टेररिस्ट कहे। इसकी जगह पाकिस्तान के जितने भी अखबार हैं या फिर मीडिया चैनल्स हैं वो आतंकियों को संबोधित करने की जगह पे, आतंकी बोलने की जगह पे बंदूकधारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आयोजित होता लश्कर ए तैयबा नाम का आतंकी संगठन के ही एक शैडो ग्रुप TRF की तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार अपने देश में ये झूठी खबरें फैला रहा है, ये झूठे जो रिपोर्ट्स है वो अपनी देश की जनता को दिखा रहा है, पेड न्यूज चलवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की इस हरकत की आलोचना की जा रही है। जितने भी इंडियंस हैं वो पाकिस्तान की इन रिपोर्ट्स पर लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, उसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।